क्या आपको मालूम है कि दुनिया में रेडियो कब आया अस्तित्व में? सभी जानते होंगे, सभी ने इसे पढ़ा होगा। पहले तो जनरल नॉलेज का बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि रेडियो का आविष्कार किसने और कब किया। तब एक नाम हम लोग रट लेते थे कि गुलियल्मो मार्कोनी ने 1896 में रेडियो का आविष्कार किया। पर रेडियो आज है कहाँ? क्या आपके घरों में रेडियो है? ट्रांजिस्टर है तो क्या धूल फांक रहा है? क्या आपके घर में कोई ऐसा प्रेमी है जो अभी भी रेडियो पर गाने सुनता है, समाचार सुनता है, बीबीसी की हिंदी सेवा का इंतजार करता है, या शाम को जब समाचार आते हैं तो रेडियो खोल के बैठ जाता है, या मौसम की भविष्यवाणी अभी भी रेडियो पर कोई सुनना चाहता है? क्या कोई ऐसा है? आपके घर में नहीं तो कोई रिश्ते में होगा, रिश्तेदारी में नहीं होगा तो मोहल्ले में नहीं तो शहर में कहीं तो नजर आता होगा। सच अगर आप ढूंढिए तो बड़ी मुश्किल से नजर आता होगा। और जब हमने सीतापुर में ऐसी एक रेडियो प्रेमी को देखा जो कि बहुत बड़े मानस मर्मज्ञ हैं, साहित्यकार हैं, जागरूक समाचार में सोचा क्यों ना रेडियो पर ये स्टोरी आप तक पहुँचाई जाए। रेडियो जो भारत में हम जब रेडियो की शुरुआती दिनों की बात करते हैं तो भारत में जिस तरह से आज़ाद हिंद रेडियो से सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन से जिस तरह से उन्होंने संदेश दिया था, देश की आज़ादी का उद्घोष किया था, वो भी भारत में तमाम रेडियो में सुनाई पड़ा था। और अंग्रेज़ों के समय में जब अंग्रेज़ों की यहाँ पर सरकार थी तो 1920 में बम्बई में पहला रेडियो स्टेशन बना, फिर कलकत्ता में बना। उसके बाद अंग्रेजों ने पूरा इस पर आधिपत्य कर लिया और जिस भारतीय प्रसारण सेवा की उन्होंने नींव रखी थी उसी को बाद में ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना गया। तो आज़ादी के पहले और आज़ादी के अगले 5 दशक तक घर घर में रेडियो ट्रांजिस्टर एकमात्र मनोरंजन का, सूचना का, तमाम तरह की सूचनाओं के प्राप्त करने का साधन था। और बड़े बड़े नेताओं से जुड़ी तमाम चीज़ों पर लोग उसको तभी कंफर्म करते थे जब रेडियो पर उनको जो सर्विसेज मिलती थी, जो सूचनाएं मिलती थी, चाहे ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ेज हों या उनके बीबीसी की न्यूज़ कोई कंफर्म करनी हो, वहाँ से न्यूज़ सुनने के बाद उस न्यूज़ की कंफर्मेशन पर यकीन करते थे। पर वो रेडियो अचानक गायब कहाँ हो गया? अब तो घर घर में इंटरनेट, वो भी इतना सस्ता इंटरनेट, स्मार्टफोन वो भी इतने सस्ते स्मार्टफोन। अब तो लोग बाबा और दादी को, ये जो पोते नाती, ये सब तो अपने बाबा दादी को गिफ्ट करते हैं स्मार्टफोन। अब ये सब लोग व्हाट्सएप टेक्निक से कांटेक्ट में हैं। ऐसे में रेडियो कहा, तो ऐसे में अगर कोई जब हम लोग अभी भी कुछ हिंदी पिक्चरें आती हैं और उसमें जब रेडियो प्रेमी का गाना सुनते हैं तो हम सब लोग रेडियो पर देखिए सलमान खान की इस पिक्चर को, याद होगी आपको। तो हमारी आज की चर्चा है सीतापुर के मोहाली ब्लॉक का सबसे शिक्षित विकसित गांव ब्रह्मावली के पंडित कृष्णदत्त त्रिवेदी, जो कि एक जमींदार परिवार के, जो कि सबसे पहले उस गांव में शिक्षा अर्जित करने लखनऊ विश्वविद्यालय गए। 1935 में उनका जन्म हुआ, यानी पंडित रमा रमन त्रिवेदी, पंडित कृष्ण त्रिवेदी के पुत्र। और जब पिछले दिनों हमने उनको रेडियो को कान में लगाए समाचार सुनते, कोरोना के संबंध में आ रही तमाम सावधानियां बरतने की अपील को सुनते हुए, गानों को सुनते हुए देखा, तो उनसे पूछा तो उनका शौक पता चला कि 1935 में जन्म हुआ और 12 वर्ष की उम्र में उनके मामा ने पहली बार उनको एक ट्रांजिस्टर गिफ्ट किया, रेडियो गिफ्ट किया। उसके बाद उन्होंने न जाने कितने रेडियो उन्होंने खरीदे, उनके परिवारजनों ने दिए, फिर जब उनके बेटे बड़े हुए, बेटे ने दिए, बहुओं ने दिए, तमाम तरह से। पर आज भी उनका शौक बदस्तूर जारी है। आज भी वो रेडियो से ही अपनी सारे समाचार सुनते हैं। जीवन का एक अपरिहार्य अंग आज भी उनका रेडियो बना हुआ है। तो क्या अगर ऐसे रेडियो प्रेमी या पुरानी इस सिस्टम को अभी भी पसंद करने वाले लोग अगर आपके आसपास हैं तो हमें जानकारी दीजिए। हम मानस मर्मज्ञ, बहुत बड़े साहित्यकार, शिक्षावेद, अधिवक्ताओं के भी गुरु, सीनियर मोस्ट एडवोकेट में शामिल पंडित रमा रमन त्रिवेदी के इस रेडियो प्रेम को हम सैल्यूट करते हैं। जागरूक समाचार उसका इस्तेमाल करते हैं।